अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदेद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेकर खाएं और फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में पुलाव। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें शामिल है 1 किलो गोश्त। ये मिक्स गोश्त है, आधा चर्बी वाला है और आधा सादा है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 गट्टी लहसुन, 2 बड़े प्याज कटे हुए, 2 बड़े टमाटर, अगर 2 बड़े नहीं हैं तो 3 छोटे या दरमियाने ले लें। ठीक है। इसके अलावा 1 से 1.5 चम्मच जो है ये अदरक का पेस्ट है, ये मैंने फ्रीज़ की हुई हैं इसकी क्यूब्स। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई। अगर आप कमर्शियल बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप इनकी तादाद इंक्रीज़ करेंगे तो मसालों की तादाद भी उसी हिसाब से उसी रेशो में इंक्रीज़ करते जाएं। ये चावल मैंने पूरे 1 किलो लिए हैं। चावल और गोश्त बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर 1 kg चावल है तो 1 kg ही गोश्त होना चाहिए। 1 गिलास से मैंने नाप लिया है, ये 3 गिलास है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। जिस वक्त हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो उसके अंदर हमें हल्दी और मिर्चों की ज़रूरत नहीं होती, हम नहीं डालते, लेकिन कमर्शियल बेसिस पे हम डालेंगे। इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए वो मसाले जो हैं हम खुद ही तैयार करेंगे। कमर्शियल बेसिस पे जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं हम वो मसाले सारे खुद तैयार करते हैं ताकि कम खर्च हों, बाज़ारी मसाला नहीं लेते। ठीक है। तो अब ये सारे मसाले जो हैं बाकी के हम खुद तैयार करेंगे। कमर्शियल बेसिस पे जो चीज़ बनाई जाती है उसमें यह ख्याल रखा जाता है कि वो बहुत जल्दी से बन जाए, उस पर ख़र्च भी निस्बतन कम आए और इसके अलावा ये कि मेहनत भी कम हो, जायके में भी बहुत ज़बरदस्त हो और शक्ल में भी बहुत ही खूबसूरत हो, ताकि वो अच्छा बिज़नेस कर सके। अब हम आते हैं मसाला बनाने की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून सौंफ, 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और मिक्स गरम मसाला 2 से 2.5 चम्मच। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इन सब मसालों को हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। सब अच्छी तरह से इसमें डाल लें। अब हमने ये ग्राइंड कर लिया है, इसको हम इन सूखे मसालों में मिक्स कर लेंगे। सारा निकाल लें। हाँ, अच्छी तरह से जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा होममेड पुलाव मसाला तैयार है। अब हम खुले मुंह का एक देगचा लेंगे और उसके अंदर हम सारा बनास्पति घी डाल देंगे, पूरी प्याली। जिस वक्त हमने यखनी पुलाव बनाया था उसमें हमने आधा देसी घी डाला था और आधा ऑयल, लेकिन कमर्शियल बेसिस पे सारे का सारा ही हम बनास्पति घी डालेंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर दें और इनको फ्राई करें। उस वक्त तक फ्राई करें जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। साथ के साथ इसके अंदर हम लहसुन भी शामिल कर देंगे। इसमें लहसुन शामिल कर दें। इसको भी साथ फ्राई करें। ये देख के मत घबराएं कि ये मसाले साबुत साबुत हैं, ये बीफ के साथ पकेगा, बहुत देर तक पकना है, खुद ही सब कुछ इसमें घुल जाएगा। ये देखिए, जब ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर दें। टमाटर भी आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए, पेस्ट नहीं बनाया, ना मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया, बस सिंपल कटिंग की हुई है। तो ये सिर्फ इस वजह से कि ये खुद ही हो जाएंगे, कमर्शियल बेसिस पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती। अब इसमें ये अदरक डाल दिया मैंने। इसको भूनते जाएं जब तक सब मसालों का पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें गोश्त ऐड कर दें। गोश्त को उस वक्त तक भूनें जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये सारा काम हमने मीडियम फ्लेम पे किया है। मीडियम फ्लेम पे इसको आराम आराम से भूनते जाएं। 5 से 6 मिनट में गोश्त अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखें, गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको चलाऊंगी। इससे प्याज का रंग अच्छी तरह निकल आएगा। कमर्शियल बेसिस पे जो पुलाव तैयार होता है उसका कलर ज़रा थोड़ा अच्छा निकला हुआ होता है, बहुत लाइट ब्राउन नहीं होता, डार्क ब्राउन सा होता है।
और इसमें अब मैंने जो होममेड मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसको भूनते जाएंगे जब तक कि घी अलग ना हो जाए सारा। इसका बनास्पति घी सारा अलग हो गया। अब हम इसमें 4 से 5 गिलास पानी डाल देंगे और इसको 50 to 60 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 60 मिनट्स के बाद ये देखें गोश्त की ये हालत है, ये बिल्कुल भुनाई पर आ गया है। इसको अच्छी तरह भुने। देखिए सारे टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ इसमें मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे इसमें मिर्चें ऐड कर दें। इसमें हम दही नहीं डालेंगे ताकि ख़र्चा भी ज़्यादा ना आए। अच्छा सा इसको भून लें। 5-6 मिनट के बाद इसका घी बिल्कुल अलग हो चुका है। जब इसका घी बिल्कुल अलग हो जाए तो इसमें पानी ऐड करें। 3 गिलास चावल थे, मैं इसमें 4.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। पूरा 6 गिलास नहीं करेंगे, उससे फिर चावल टूटने का और जुड़ने का ख़दशा होता है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा लेमन या सिरका शामिल कर सकते हैं। पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने धो के 10 मिनट के लिए भिगो दिए थे और फिर से स्ट्रेन कर दिया था। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया था। हल्के हाथों से इसे मिक्स करें क्योंकि ये कच्ची बासमती है, इसके टूटने का ख़तरा होता है। अगर चाहें तो पक्की बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम 2.5 घंटे भिगोएं। 6 मिनट्स के बाद ये देखें कि इससे तकरीबन पानी इसका खुश्क हो गया है। बहुत हल्का सा पानी इसमें रह गया है। इसके ढक्कन पे हल्का गीला कपड़ा चढ़ाएं और इसको दम दे दें और देगचे के नीचे आराम से उसे ऊंचा करें हल्का सा और नीचे इसके तवा रख दें। अब इसको 15 मिनट्स के लिए दम दे दें। आफ्टर 15 मिनट्स इसका ढक्कन आधा हटा दें और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, चूल्हा बंद कर दें। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसे सर्व करेंगे। कमर्शियल बेसिस पे आप देखें कि जब देगे सर्व करते हैं तो उसको कम से कम आधे घंटे के बाद चावलों को टच करते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चस्के लेकर खाएं और शशका कराएं।